दोस्तों, नुस्खे तो बेशुमार हैं, लेकिन कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं। मर्दाना ताकत के लिए मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसकी मिसाल मिलना बेहद मुश्किल है, और ये एक बहुत काबिल और मशहूर हकीम साहब का नुस्खा है। उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा है। इस नुस्खे में जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वह तो कमाल की हैं ही, लेकिन कमाल इसकी क्वांटिटी का है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इंग्रेडिएंट्स लाजवाब हैं। दूसरा, जो इसका वज़न है बहुत ही नपातुला है। इसलिए जिस तरह ये नुस्खा बताया जाए उसी हिसाब से, उसी वज़न के हिसाब से आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखें। जैसे आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी आपके कब्ज़ नहीं। अगर आपके कब्ज़ है तो पहले आप कब्ज़ का ट्रीटमेंट कीजिए, फिर बाद में जब आपकी कब्ज़ दूर हो जाए तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। इस नुस्खे का आप सुबह शाम दोनों वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो भूखे पेट इस्तेमाल करें, तब ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इसका शाम को सोते वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप सुनिश्चित कर लें, यानी आपको खाना खाए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हों, तो ये नुस्खा आप लेंगे तो बेहद असर करेगा। इसी तरह इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान आपको मिर्च, मसाले, खटाई या तली भुनी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है, और आपको हरी सब्जियां खूब खानी है। जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल जूसेस बहुत ज़्यादा लेना है। फल फ्रूट्स लेना है। ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर एक शानदार बदलाव आएगा। आपकी मर्दाना कमज़ोरी तो दूर होगी ही होगी, उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। आप के अगर शरीर में कहीं पे भी दर्द है, हाथों में, पैरों में या कंधों में, गर्दन में, कहीं पे भी, पीठ में, तो ये सारे दर्द भी आपके दूर हो जाएंगे। आपके शरीर में ऐसी कुव्वत पैदा होगी जो कि आपको नई उमंग, नया जोश देगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये 28 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके 28 जड़ी बूटियाँ हैं। आपको बिल्कुल ताज़ा और साफ़ सुथरी हर्ब लेनी है, और ध्यान इस बात का रखना है कि जब ये इस्तेमाल करें तो जो इसमें गोंद है उसमें मिट्टी या बीज, इसमें मिट्टी या लकड़ी के टुकड़े आ जाते हैं, उनको साफ़ कर लें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, कोंच के बीज को आप शुद्ध करके इस्तेमाल करना है, और इमली के बीजों का आपको छिलका उतार के इस्तेमाल करना है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आप बड़े ही ध्यान से इनको लिख लें। सनमा अरबी, जिसे बम्बूल का गोंद भी बोलते हैं और कीकर का गोंद भी बोलते हैं। बीज बंद, ताल मखाना, गोंद खतीरा, असगंध नागौरी, जिसे अश्वगंधा भी कहा जाता है, सतावर, सालिब मिश्री, कोंच के बीज, कमरकस, लाजवंती, तामर हिंदी, इमली के बीज, साजिश हिंदी यानी तेजपत्ता, बहमन लाल, सालिब पंजा। ये सारी चीज़ें आपको 2-2 तोला इस्तेमाल करनी है। एक बार और सुन लीजिए। सनमा अरबी यानी बम्बूल का गोंद, बीज बंद, ताल मखाना, गोंद कतीरा, असगंध यानी अश्वगंधा, सतावर, शालिम मिश्री, कोंच के बीज, कमरकस, लाजवंती, तामर हिंदी यानी इमली के बीज, साजिश हिंदी यानी तेजपत्ता, बहमन लाल, सालिब पंजा। ये सारी चीज़ें आपको 2-2 तोला लेनी है। इसके अलावा आपको कुलंजान, नागर मोथा, कहरबा, तालिसपात्र, बहमन सफ़ेद, तबाशीर जिसे बंशलोचन कहा जाता है, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, गोंद चीना जिसे चुनिया गोंद भी कहा जाता है, सिंघाड़ा, सूखा हुआ, और उठंगन के बीज, ये लेनी है आपको 1-1 तोला। ये सारी चीज़ें आपको 1-1 तोला लेनी है। और मस्तगी असली और सांगर मिश्री आपको आधा तोला लेना है, और इसबगोल साबुत आपको 4 तोला लेना है। तो ये कुल मिलाकर 28 जड़ी बूटियाँ हैं, 28 हर्ब हैं। मैंने आपको इनके सबके अच्छी तरह नाम बता दिए हैं। आप इनके इंग्रेडिएंट्स भी और वज़न भी आपको बता दिया गया। आप बताई गई क्वांटिटी को, बिल्कुल बताई हुई क्वांटिटी को लेकर इमाम दस्ते में कूट कर बिल्कुल मैदे के जैसा बारीक कर लें, और ध्यान रखें कि कूटने से पहले गोंद में लकड़ी या मिट्टी को साफ़ कर लें, कोंच के बीज को शुद्ध कर लें, और इमली के बीज का छिलका उतार लें। और इसको लेने का तरीका इस तरह है कि आप सुबह भूखे पेट और शाम को खाना खाने से 3 से 4 घंटे बाद सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें।
आप घूट घूट दूध से इसका इस्तेमाल करें, 10 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करें। और जब इसको मुंह में इतना घुमाएं कि जो इसका लचीलापन है, रबड़पना है, वो ख़त्म हो जाए, आप एक घूट दूध लेंगे और इसको मुंह में घुमाएंगे। ये जैसे ही मुंह में घूमेगा एक एक घूट और लेते जाएं, गाढ़ा होता है। और जब ये बिल्कुल घुल जाए तो आप इसको निगल लें। तो ये तरीका इसका लेने का है। हर तरह की सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए लाजवाब नुस्खा है। यह नुस्खा मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के साथ साथ हाथ पैरों के कंधों, शरीर में कहीं पे भी दर्द हो उनको दूर करता है, दिमाग को ताकत देता है, नसों में ताकत देता है, नई उमंग, नया जोश और नए वलवले इससे पैदा होते हैं। तो आप जब इसका इस्तेमाल करें तो लगातार 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करें और जितने भी परहेज़ और बताए हैं उनका इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि इसके क्या लाजवाब फ़ायदे हैं। बेहद फ़ायदेमंद और काम का बेहतरीन नुस्खा है जो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इससे और लोगों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, गुल गुलजार रहें। ऑल द बेस्ट।